अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। बच्चे, आप जो आपने क्या किया, क्या हरकत की कि मैंने आपको कहा भी कि मैंने 2 o'clock लेक्चर लेना मैम है। आपने जब मुझे कहा था ना तो तब हमारा लेक्चर था मेडिकल फिजिक्स का ना। तो जब आपने सुबह मेल की थी ना तो तब मैंने उसका रिप्लाई किया था। उस टाइम हमारा ना मैंने आपको 11 to 1 बताया था ना, वो गैप हमारा फ्री था। मतलब बच्चे, 11 to 1 हम फ्री थे। मेरी बात सुने बच्चे। जी जी। 11 o'clock से लेके 12:15 तक मेरा लेक्चर था एकोकार्डियोग्राफी का। तो वो लेक्चर तो मेरा पहले से डिसाइडेड था, वो तो नहीं मैं छोड़ सकती थी ना। तो नहीं अब मैम, वही हमें आपका आइडिया नहीं था ना, तो जब आपने मुझे कहा ना तो मैंने ग्रुप में डिस्कस किया, फिर आपको टाइम बता दिया। फिर आपने जब हमें मेल भेजा ना तो 2 बजे तो हमारी मेडिकल की क्लास थी और वो आज पोस्टपोन होगी। मतलब आज क्लास नहीं हुई थी। मैं आपको चाहे ना तो मैम उस टाइम ना, सॉरी मुझे भी ये चीज अजीब लगी कि पहले मैं आपको इस टाइम कह रही हूँ, फिर मैंने दोबारा मेल की क्योंकि फिर हमें अच्छा, मेडिकल फिजिक्स ठीक की है मेल आई। ठीक है। आज के बाद ना मैंने आपकी लेक्चर टाइमिंग जो है वो करनी है। मैंने आज की जो आप ये जो आपकी लेक्चर टाइमिंग है ना, ये मैंने चेंज करनी है, ठीक है। ठीक है हाँ, मैम। 6 स्लॉट में। 11 to 1 आप देख लें, चाहे जब भी या बाद में देख लें। बच्चे मेरी बात सुने। जी अगर मैम। 5th स्लॉट में आप सारे बच्चे फ्री होते हैं ना, आपका कोई स्केड्यूल में है 5th स्लॉट? मैम 5th स्लॉट क्या टाइमिंग बनती है? 2 बजे से लेके 3:15 बजे तक। मैम मेडिकल फिजिक्स की क्लास होती है ट्यूसडे और फ्राइडे के, मतलब सेम है हमारा। एक सेकेंड, अब मेरी भी आपके साथ ट्यूसडे और फ्राइडे को होती है। यस मैम, पर 3:30 होती है हमारी। ट्यूसडे और फ्राइडे, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप लोग ट्यूसडे और फ्राइडे को और किस टाइम फ्री होते हैं? मैम 11 to 1। और सिर्फ बाद में 11। जैसे ये वाला टाइमिंग है क्योंकि 9:30 हमारी होती है एनेटमी की क्लास, या फिर 8 बजे हो सकती है, बहुत अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, ठीक है। 8 o'clock से लेके 9:15 तक, लेकिन उस टाइम में मैंने यूनिवर्सिटी आना होता है ना। मैम उसके बाद एनेटमी होती है, वो 10:45 तक होती है। फिर उसके बाद हम लोग 2 बजे तक मतलब फ्री होते हैं। 2 बजे नेक्स्ट क्लास होती है हमारी मेडिकल की। हम्म, मतलब कि फिफ्थ। यस मैम। जी मैम। जी बच्चे, मेरी बात सुने। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि चलें हम जो है मंडे मंडे है आपका मेरे साथ नहीं, आपका मेरे पास ट्यूसडे और ट्यूसडे। ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ट्यूसडे फ्राइडे। ट्यूसडे फ्राइडे। अच्छा, मैम ट्यूसडे फ्राइडे को हमारी 8 बजे भी क्लास होती है बिहेवियर की। ठीक है। ट्यूसडे और फ्राइडे को आप कोई 8 बजे भी फ्री नहीं है? 9 बजे? यस मैम। 9 बजे फ्री हैं? 9 बजे एनेटमी की 9:30 से अच्छा, और 11 से लेके 11 के बाद फ्री है हम लोग। फ्री है मैम। या अच्छा, 2 से लेके 3:15 तक आप फ्री नहीं है? नो मैम। अच्छा, यस मैम। और ठीक है। मंडे, अच्छा मंडे को आप किस टाइम फ्री होते हैं? मैम मंडे को भी 2 क्लासेस होती हैं 11 o'clock तक, मतलब एक 8 बजे और एक 9:30 मैम अच्छा, 11 के बाद हम 2 बजे तक होती है। फारिग है। उसके बाद 3:30 होती है, मतलब नहीं 11 बजे के बाद 3:30। 11 से लेके 3:30 तक आप फारिग हैं मंडे को? मैम हम यस हमारी 2 बजे भी होती है क्लास। जी बच्चे, मैम 2 बजे क्लास होती है हमारी। मंडे को? यस मैम। यस मैम, मंडे को। अच्छा, मंडे थर्सडे। मंडे को आप 11 o'clock फ्री हैं? यस मैम, 11 o'clock पे। अच्छा ठीक है, मंडे को। यस जी मैम। ठीक है। अच्छा, सारे बच्चों को एसएस है ना, सारे बच्चे बोल सकते हैं ना? यस मैम। ठीक है। यस मैम। मंडे, मंडे 11, अच्छा, ओ क्लॉक, मंडे 11 o'clock आप फ्री हैं, ठीक है। मंडे को 11 o'clock ठीक हो गया।
और नेक्स्ट आपका आ Okay, गया ma'am. थर्सडे, आज सॉरी फ्राइडे, अच्छा Yes, ma'am. अब ट्यूसडे फ्राइडे Monday, Thursday, and Tuesday, Friday. मंडे को आज के बाद आज आपका जो लेक्चर होगा ना वो मैं आपको बताऊं कि मंडे Yes, ma'am. 11 o'clock होगा, ठीक है। Okay, ma'am. हम्म, Okay, ma'am. यूएसजी मंडे 11 o'clock थर्ड स्लॉट, अच्छा। और ट्यूसडे को थर्ड स्लॉट में मेरा लेक्चर है, और अच्छा वेनसडे को आप लोग फ्री होते हैं, वेनसडे को आप फ्री होते हैं? यस Yes, मैम ma'am. हमारा ऑफ होता है। यस मैम 5 होते बजे हैं, ऑफ होता है। अच्छा ठीक है। वेनसडे वेनसडे और मंडे आपका आज के बाद लेक्चर हुआ करेगा 11 o'clock, ठीक है। वेडनेसडे और मंडे वेनसडे और मंडे, वैसे हमारा कब होता था, ट्यूसडे और फ्राइडे को होता था ना। फ्राइडे। यस मैम। अब वेनसडे और मंडे को, ठीक है। मंडे। Okay, ma'am. ओके मैम 11 बजे ठीक, ना। हाँ जी 11 बजे, ओके मैम। Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है। आज के बाद फिर जो है ना ये 6 स्लॉट, 6, 7 और 8 स्लॉट में हमारा कोई 6, 7 और 8 इन स्लॉट्स में हमारा कोई लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे मेरे पास? 23। आपकी 47 की क्लास है ना मेरे पास, तो 47 बच्चे जो हैं, चलें अब बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं ना तो हम कर लेते हैं। एको ट्यूसडे और फ्राइडे थर्ड। मैम काइंडली आज थर्ड लेक्चर के साथ सेकंड लेक्चर भी ना सेंड कर दीजिएगा। क्या मतलब, मैंने आपको सेकंड लेक्चर नहीं सेंड किया? नो हाँ मैम, मैम। मुझे सबको बच्चे ही नहीं वो मिला। वो 2 लेक्चर थे ना। यस मैम दोनों नहीं है हमारे पास। अच्छा एक सेकेंड, मैम मुझे फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर नहीं है। मैम ने उसके बाद 2 पढ़ाए थे ना। अच्छा जस्ट अ मिनट, लेक्चर लेक्चर 2 नहीं है आपके पास? यस मैम। जी एक सेकेंड बस। यस मैम, लेक्चर्स। मैंने आपको लेक्चर 2 मैंने आपको 2 पार्ट्स में पढ़ाया था ना। यस यस मैम। मैम। अच्छा ठीक है बच्चे, मैं ना अभी अभी साथ साथ ही ना मैं आपको ये फॉरवर्ड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी ना मेरे पास बच्चे ज़्यादा नहीं आए तो ना इसलिए मैं अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं कर रही, तो मैं अभी आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। जनरल अल्ट्रासाउंड के बच्चे हो ना आप मेरे पास, यस मैं मैम। अभी आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ। सब्जेक्ट लेक्चर 2, ओके मैम। हाँ अभी आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। यस मैम। हाँ अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, अल्ट्रासाउंड डिस्प्ले मोड्स। बच्चे मेरे पास बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो जो है ना अगर ना मैं भूल जाऊँ या आपको मैं लेक्चर टाइमली सेंड ना करूँ ना, तो आपने ना कोई एक बच्चा मुझे ओके ईमेल कर दिया करे, ठीक है। ठीक है ओके मैम। अभी मैंने आपको सेंड कर दी है दोनों लेक्चर, तो आप मुझे काइंडली बताएं कि आपको मिले या नहीं मिले। मैम अभी तो नहीं जी। हाँ अभी ईमेल सेंड हुई है, मैम मैं शो। जो अभी वाला लेक्चर है ना, मैं जो आज हम पढ़ेंगे, मैं अभी ये भी जो है ना आपको मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। यस मैम मिल गए हैं।
मिल गए? मिल मैम गया ना? हाँ जी, Yes, ठीक है ma'am. बच्चे। मैम आप काइंडली थोड़ा ऊंचा बोले, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ रही है आपको आवाज़? यस मैम। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड बच्चे, मैं आपको ना साथ साथ ही लेक्चर फॉरवर्ड कर देती हूँ, ठीक है? ओके मैम। बच्चे, अगर किसी बच्चे को लिंक नहीं मिला हुआ ना, तो आप लोग आपस में फटाफट से शेयर करें ताकि ना बाकी बच्चे भी आ जाएं, तो हम ना ये कर लें, ठीक है? मैम ग्रुप में शेयर कर दिया हुआ है, पहले कहीं हाँ ने हाँ इन्फॉर्म कर हाँ दिया हाँ, था। चलो ठीक है, मैंने ना अभी ये आपको कर दिया है, ठीक है? ओके मैम। हाँ, मुझे मैम आ चेक गए कर, दोनों लेक्चर। चलें ठीक है, मैंने साइन कर लिया हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम। ठीक है। Now, रीजनल रीजनल है फिफ्थ, रीजनल फिफ्थ कब है? फिफ्थ मंडे एंड थर्सडे। अच्छा चलें ठीक है बच्चे, अभी काफ़ी टाइम हो गया तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ठीक है? ओके मैम। आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम आ रही है। चलें ठीक है, अगर ना आवाज़ का यस प्रॉब्लम, मैम आ रही है। बस ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कोर्स आउटलाइन लास्ट लेक्चर में शेयर की थी ना कि हमारा कोर्स को बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है? शॉर्ट यस कोर्स है, मैम बताया। तो हम उसको जो है ना वो अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आज जनरल अल्ट्रासाउंड का जो है ना लेक्चर, उसमें बेसिकली हमने बी मोड अल्ट्रासोनोग्राफी पे फोकस किया है, ठीक है? व्हाट इज़ बी मोड अल्ट्रासोनोग्राफी? बी मोड का मतलब आपको पता है क्या है? बी मोड, बी मोड से क्या मतलब है? कोई एक बच्चा बता दे मुझे, व्हाट इज़ बी मोड? ब्राइटनेस मोड। जी, ब्राइटनेस मोड, ठीक है। मैम बीम के थ्रू रेडिएशंस के। नहीं बच्चे, ब्राइटनेस मोड, ब्राइटनेस मोड, बी मोड इज ब्राइटनेस मोड, ठीक है? इंट्रोडक्शन क्या है? अंडरस्टैंडिंग बेसिक अल्ट्रासाउंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड नोबोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन लर्निंग हाउ टू परफॉर्म बेड साइड अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशंस। जब तक आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स का ही नहीं पता होगा ना, आप अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशंस कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बेसिक अल्ट्रासाउंड आना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन की नॉ होनी चाहिए। ऑल दो अल्ट्रासाउंड मशीन्स में डिफर इन सम ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़, जो हर एक मशीन अल्ट्रासाउंड की एक जैसी नहीं होती, हर एक का जो है सिस्टम डिफरेंट होता है। द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड फंक्शनैलिटी रिमेन एसेंशियली द सेम, लेकिन जो है ना प्रोब हर एक की होगी, मॉनिटर हर एक का होगा, बटन्स हर एक के होंगे, और फंक्शन भी उसका क्या करना होगा? एग्जामिन करना होगा, ठीक है? बिकमिंग फैमिलियर विद द मशीन and the controls used for image generation optimizes the scans being performed and enhances the use of ultrasound in patient care। लेकिन अगर आप फेमिलियर होना चाहते हैं ना मशीन के साथ, और आप उसको यूज़ अच्छा जानना चाहते हैं, ठीक है, तो जब जितना ज़्यादा आप अपना अल्ट्रासाउंड की प्रैक्टिस बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा आप फेमिलियर होते जाएंगे, ठीक है? बिफोर स्कैनिंग, बिगनिंग अ स्कैन, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेट अप द अल्ट्रासाउंड मशीन फॉर द टाइप ऑफ स्कैन बीइंग परफॉर्म्ड। सबसे पहले आपने क्या करना है बिफोर बिगनिंग अ स्कैन का ये मतलब है कि कोई भी एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आपने मशीन को क्या करना है? सेट करना है। सेट कैसे करना है? देखें, जैसे
लेट्स सपोज मेरे पास पहला पेशेंट आया जिसका अब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड था, ठीक है। मशीन की सेटिंग में जाके मैंने अब्डोमेन की सेटिंग को क्लिक किया, तो लास्ट टाइम मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी और वेवलेंथ, इमेज, इन सारी चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करती है ना, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो ही हमारे पास क्या आता है, तो ही हमारे पास जो है ना इमेज आती है, ठीक है। अब अगर अब्डोमेन की सेटिंग हुई भी है तो क्या हम अब्डोमेन की सेटिंग पे थायराइड का अल्ट्रासाउंड करेंगे तो क्या वो अच्छा परफॉर्म होगा? नो मैम, नो मैम। सेपरेट नहीं होगा। होगा ना। हाँ, तो इसीलिए क्या होता है कि Yes, हर एक रीजन के लिए ना अल्ट्रासाउंड की सेटिंग होती है, ठीक है। अब्डोमेन के लिए अलग है, पेल्विस के लिए अलग है, थायराइड के लिए अलग है, ब्रेस्ट के लिए अलग है, हर एक के लिए क्या है मशीन में सेटिंग बनाई गई है, ठीक है। Modern day ultrasound machines have standard presets for common applications: abdomen, obstetric, vascular and musculoskeletal, ठीक है। कुछ मशीन्स जो पुराने ज़माने की हैं उनमें ये चीज़ नहीं है कि जो है ना हम उसमें सेटिंग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो अल्ट्रासाउंड है ना, जो अल्ट्रासाउंड मशीन्स है उनमें हमने क्या करना है, नाम मेंशन करना है, पेशेंट का नाम मेंशन करेंगे, सारी चीज़ें मेंशन करते हुए हमने ये भी मेंशन करना है कि हम अब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं या कौन से रीजन का कर रहे हैं। जब हम ये कर लेंगे ना तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली प्रीसेट हो जाएगी मशीन, ठीक है। मोस्ट मॉडर्न डे अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैव स्टैंडर्ड प्रीसेट्स फॉर कॉमन एप्लीकेशंस अब्डोमेन, ठीक है। These presets can be selected by a menu available on the ultrasound machine and are often programmable based on user preference. During the scan, real-time images of the tissue anatomy and motion can be obtained in B mode scanning, M mode scanning and with Doppler, ठीक है बच्चे। B mode अलग चीज़ है, M mode अलग चीज़ है और Doppler क्या है, अलग चीज़ है, ठीक है। रियल टाइम जो इमेजेस एनाटॉमी है ना, ये हम सारी चीज़ें इन मोड्स के दौरान हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, बी मोड। अब मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है कि ये इमेज में कौन सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जिस पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ बच्चों? किडनी मैम। ये किडनी है, मैम किडनी गॉल ऐसी ब्लैडर। बच्चे, लिवर। लीवर है, लिवर आपने है नॉर्मल मैम, लिवर है। नॉर्मल लीवर है, हाँ नॉर्मल लीवर एनाटॉमी देखी है ना, तो ये अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस है लीवर की, ठीक है। और ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये हेपेटिक वेन्स और डक्ट्स के डॉट्स हैं, ठीक है। और ये किडनी है, समझ में आया, ये किडनी है और ये लीवर है, ठीक है। ओके मैम। क्लियर है अब? यस मैम। These scans give two-dimensional information about the cross section, ठीक है, generally used to measure cardiac chambers, dimensions, assess vascular structure and function, ठीक है। brightness mode पे basically ये two dimensional होता है, देखें ना, this is one dimension and this is the other dimension। इसको हम next में देखते हैं, इसमें देखें, ये जो है बी मोड ब्राइटनेस मोड, टू डायमेंशनल हमारे पास इमेज है। ये हमारे पास लीवर की लेफ्ट लोब है, ठीक है। ये हमारे पास अओर्टा है और ये इंफीरियर वेना केवा है और ये एक वर्टिब्रा आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, टू डायमेंशनल इमेज है, इसमें हम सिर्फ 2D इमेजिंग ही कर सकते हैं ब्राइटनेस मोड में, ठीक है। B mode, otherwise known as brightness mode, displays a two-dimensional grayscale image on the screen. The grayscale of the image can be manipulated by adjusting the gain. Time gain compensation मैंने पिछले lectures में पढ़ाया था क्या होता है? यस मैम, आपने बताया। हाँ, तो बेसिकली मशीन में एक जो रो में बटन्स लगे हुए होते हैं ना, वो टाइम गेन कंपनसेशन के लिए होते हैं। हमने उन बटन को खुद सेट करना होता है कि कौन सी जगह पे हमें कौन सा ऑर्गन अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। उन बटन्स की एडजस्टमेंट हम खुद करते हैं अकॉर्डिंग टू कि हम मॉनिटर पे हमें कैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। By increasing the gain, the ultrasound machine allows processing of more incoming echoes, thereby creating a brighter image. जब हम गेन को इंक्रीज करेंगे ना तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की इमेज आएगी। ब्राइट कलर की इमेज का ये मतलब है कि जब आप फिल्टर्स लगाते हैं अपनी पिक्चर पे, बच्चे लगाते हैं ना फिल्टर्स आजकल पिक्चर्स पे सेल फोन में, जब पिक्चर आप खींचते हैं तो जब आप फिल्टर लगाते हो तो आपको ब्राइटर इमेज नज़र आती है अपनी। यस मैम। ब्राइटर इमेज जब नज़र आती है तो आपकी असली शक्ल भी वो नहीं होती, ऐसे ही है। मतलब
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ब्राइटर इमेज में मिस हो जाती हैं, ठीक है। मोल्स हैं या कुछ भी है, वट एवर, जो आप नहीं चाहते कि आपकी पिक्चर में नजर आए, वो मिस हो जाती हैं ना वो चीज़ें। ऐसे ही है, आप यस लोगों का मैम। जवाब आएगा तो मैं आगे मूव करूंगी, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब आप, इसका मतलब ये है कि आप अल्ट्रासाउंड के मॉनिटर पे फिल्टर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और जितनी आप ज़्यादा फिल्टर्स लगाएंगे उतनी ही जो है वो अच्छी इमेज आएगी, मतलब बड़ी बढ़ा चढ़ा के इमेज आएगी। लेकिन क्या होगा कि उसमें अगर कोई फाइंडिंग्स हैं, लाइक कोई छोटा सा मैस है, हेमेंजियोमा है, या कोई भी लीजन पड़ा हुआ है जो मेलिग्नेंट है, तो वो मिस हो जाएगा। तो टाइम गेन कंपनसेशन को बड़े एहतियात से हमने मॉनिटर करना है कि कहीं पे हमें हमसे कोई डायग्नोसिस मिस ना हो जाए। समझ आई है मेरे पॉइंट की? यस मैम। ठीक। डार्कर इमेज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द गेन इज डिक्रीज्ड। जब हम उसको थोड़ा सा गेन को डिक्रीज करेंगे ना तो डार्कर इमेज आएगी। ओवरऑल गेन क्या होता है? सिंपल एम्पलीफिकेशन मेक्स होल इमेज ब्राइटर या डार्कर या ओवर यूज। ओवरऑल गेन का यही मतलब है कि या तो हमने ब्राइटर इमेज ली या डार्कर ली या हमने उसका ओवर यूज कर लिया, ठीक है। लॉस ऑफ रेजोल्यूशन इन बी मोड। लॉस ऑफ रेजोल्यूशन वही चीज़ है कि हमने क्या किया, increasing the gain leads to brighter image on the screen, but it also increases image noise and artifact with loss of contrast and finer details. हमने इसमें क्या किया कि हमने बी मोड में जब गेन को इंक्रीज किया तो हमने उसका कंट्रास्ट, उसकी फाइनर डिटेल्स और नॉइस एंड आर्टिफैक्ट्स क्या हैं वो हमने मिस कर दिए। हमने सिर्फ उसकी क्या देखी, हमने सिर्फ उसकी क्वालिटी देखी, हमने उसमें कोई डायग्नोसिस नहीं बनाई। समझ आई है मेरी बात? that we will यस मैम। miss Yes, ma'am. that we will misdiagnosed the patient, ठीक है। evaluation of the liver with increased gain। अगर आप इसमें ये देखें, आपको बहुत ब्राइट कलर की इमेज नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा ब्राइट सी, ठीक है। लेकिन उसकी निस्बत अगर आप ये वाली देखें तो ये डार्कर आ रही है, ये ज़्यादा गेन के साथ है, ये कम गेन के साथ है। अब मेरी बात सुने, अगर यहाँ पे इस जगह पे कोई ब्राइट कलर का लियन होगा तो वो हमें नज़र नहीं आएगा। लेकिन इस वाली जगह पे अगर हमें कोई ब्राइट कलर का, हेमेंजियोमा यूजुअली ब्राइट होता है, ठीक है, या जो कैल्सिफिकेशन होती है वो ब्राइट होती है, तो अगर वो होगा ना तो वो फिर हमें नज़र आ जाएगा, इसमें नज़र नहीं आएगा। यू गॉट माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है। रोल ऑफ टाइम गेन कंपनसेशन। As the ultrasound beam travels deeper into a medium, the returning echoes are attenuated. ठीक है। अल्ट्रासाउंड बीम जब जैसे जैसे मीडियम में डीप जाती है ना तो रिटर्निंग एकोज क्या हो जाती है, उनकी स्ट्रेंथ लूज हो जाती है, रिजल्टिंग इन लेस रेजोल्यूशन। तो क्या होता है कि हमारे पास इतनी अच्छी इमेज नहीं आती। लास्ट टाइम मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एटीन्यूएशन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन और ये चीज़ें पढ़ाई थी ना। यस मैम, पढ़ाई थी। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि जब एटीन्यूएशन क्या होती है, किसी बच्चे को याद है एटीन्यूएशन क्या होती है? मैम एटीन्यूएशन का ये मतलब है कुछ रेज आ रही हैं, कुछ हमारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ स्कैटर्ड हो जाती हैं, इसको हम हाँ, एटीन्यूएशन तो कहते बेसिकली क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड में उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो लूज़ हो जाती है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड बीम की स्ट्रेंथ लूज़ हो जाती है, तो जब स्ट्रेंथ ही लूज़ हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, रेजोल्यूशन उसकी कम हो जाएगी। अ फीचर नोन एज टाइम गेन कंपनसेशन अलाउज द सोनोग्राफर टू एडजस्ट द इमेज ब्राइटनेस एट स्पेसिफिक डेप्थ्स, ठीक है। जो टाइम गेन कंपनसेशन है ना, ये सोनोग्राफर को अलाउ करता है कि इमेज ब्राइटनेस को स्पेसिफिक डेप्थ पे रखे, ना बहुत ज़्यादा डेप्थ पे रखे ना बहुत ज़्यादा कम डेप्थ पे रखे, नॉर्मल डेप्थ पे रखे जिस पे हमें जो है वो इमेज अच्छी नज़र आए। द टॉप रो ऑफ बटन्स कंट्रोल्स नियर फील्ड गेन, वेरी इज़ द बॉटम रो ऑफ द बटन कंट्रोल द फॉर फील्ड गेन। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें, ये वाले हैं ना जो बटन, यही टाइम गेन कंपनसेशन में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये मोशन मोड के लिए है, ये पावर डॉपलर के लिए है, ये कंटिन्यूस के लिए है और ये बी मोड के लिए है। ये हमने अगर कोई स्टिल इमेज लेनी हो तो इसको हम यहाँ से फ्रीज कर देते हैं, ये कर्सर मूव करने के लिए बटन होता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली रो है ना, बेसिकली ये हमारे पास नियर फील्ड के लिए है, और वेर इज़ द बॉटम रो, बॉटम वाली जो है ये किसके लिए है, फॉर फील्ड के लिए है, ठीक है। अगर हमने करीब के स्ट्रक्चर्स देखने हो तो ऊपर वाली रो यूज़ करेंगे, अगर नीचे वाले देखने हो तो और ये हमारे पास क्या है, कीबोर्ड, ठीक है। आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड की कभी रिपोर्ट्स देखी हैं?
अपने घर में किसी का अल्ट्रासाउंड यस हुआ हो मैम या कुछ, देखी यस मैम। हाँ, देखी है। रिपोर्ट देखिए ना, तो उस पे एक अल्ट्रासाउंड की इमेज लगी हुई होती है। उस अल्ट्रासाउंड की इमेज पे समटाइम्स लीवर लिखा होता है, स्टोन लिखा हुआ होता है, या इस तरह की चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो उसके लिए हम ये कीबोर्ड यूज़ करते हैं। समझ आइए? यस यस मैम। मैम। डेवलपमेंट इन अल्ट्रासाउंड मशीन। अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। एडवांस अल्ट्रासाउंड मशीन्स में ये यूएस और यूएसजी अल्ट्रा स्टैंड्स फॉर अल्ट्रासाउंड है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है? ठीक है ओके मैम। बच्चों? हाँ जी, यस मैम। हाँ जी, ठीक है। Ultrasound machines may have also an auto gain button which resets the machine back to standard gain presets for the time of scan being performed. जब आप एक अल्ट्रासाउंड कर लेते हो ना मशीन पे, तो मशीन ने क्या करना होता है, खुद को खुद ब खुद प्रीसेट करना होता है। खुद ब खुद ही वो प्रीसेट कर लेगी। तो जब हम नेक्स्ट टाइम एग्जामिनेशन हम स्टार्ट करेंगे, तो वो जो भी हम एग्जामिनेशन सेलेक्ट करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगी, अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट कर लेगी। मोस्ट अल्ट्रासाउंड मशीन्स अलाउ द यूजर टू फ्रीज एंड सेव स्टिल इमेजेस एंड टू कैप्चर वीडियो क्लिप्स, ठीक है। पुरानी अल्ट्रासाउंड मशीन्स में हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं होती थी कि फ्रीज़ कर सकें या वीडियोस को कैप्चर कर सकें, लेकिन आजकल की मशीन्स में हम स्टिल इमेजेस को भी सेव कर सकते हैं। मशीन के अंदर सेव करना एक अलग चीज़ होती है और उसका प्रिंट लेना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हम उन इमेजेस को सेव भी कर सकते हैं और कैप्चर भी कर सकते हैं वीडियो क्लिप्स को। हैविंग द एबिलिटी टू फ्रीज एन इमेज ऑन द अल्ट्रासाउंड स्क्रीन बिकम्स इंपॉर्टेंट व्हेन मेजरमेंट्स आर बीइंग ऑब्टेन्ड और फाइन डिटेल्स ऑफ द स्कैन आर बीइंग एग्जामिन्ड। जब हमने कभी फाइन डिटेल ले लिया, ठीक है, कोई ऐसा, समटाइम्स जब मैं अल्ट्रासाउंड रूम में मेरी ट्रेनिंग होती थी, तो मेरे जो सीनियर सुपरवाइज़र वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर होते थे, तो उनकी कुछ कैपेबिलिटीज़ इतनी अच्छी होती थी, मतलब उनकी पिकिंग इतनी अच्छी होती थी कि वो बहुत ज़्यादा एक ही फ्रेम में ना 2 स्ट्रक्चर्स को ले आते थे। या जैसे ये आजकल आपके पास अल्ट्रासाउंड की कोई बुक है? नो नो मैम। मैम। अच्छा, अगर आप अल्ट्रासाउंड की बुक देखें ना, या वैसे एनाटॉमी की कोई बुक देखें, तो उस पे इमेजेस लगे हुए होते हैं ना। ऐसी अल्ट्रासाउंड की जब बुक होती है ना, अल्ट्रासाउंड की बुक पे ना अल्ट्रासाउंड इमेजेस लगे हुए होते हैं। तो वो इमेजेस कहाँ से आते हैं? वो इमेजेस वहीं से आते हैं कि जब कुछ लोग उन इमेजेस को सेव कर लेते हैं, सेव करके तो वो उनको प्रिंट फॉर्म में वहीं से जो है पब्लिशिंग वाले हैं उनको दे देते हैं, और या जो भी राइटर होता है वो ले लेता है और फिर उनको ना वो सेट कर लेता है। तो वो ऐसी उनकी इमेजेस होती थी कि उनसे जो कंपनी वाले होते थे वो कहते थे कि आपने ऐसी इमेजेस हमें सेव करके देनी है कि ये फर्दर जो है वो हमें नेक्स्ट हमें जो भी पब्लिकेशंस हैं या बुक्स पब्लिश हो रही हैं उनमें ये हेल्प करेंगी कि हम ज़्यादा अच्छे से उनको दे सकते हैं, ठीक है। समझ आया मेरा पॉइंट? यस यस मैम। मैम। हाँ जी, यही डेवलपमेंट है। दीज स्टिल इमेजेस कैन बी सेव्ड और प्रिंटेड for further review and archiving. Time gain compensation, a better controlled graphic equalizer, aim uniform echo brightness in the display. हमारे पास क्या है? टाइम गेन कंपनसेशन के लिए एम क्या है कि यूनिफॉर्म एको ब्राइटनेस होनी चाहिए डिस्प्ले में, कि ये ना हो कि गेन बहुत खुद ब खुद बढ़ रहा है या खुद ब खुद कम हो रहा है, वो यूनिफॉर्म हो। हाँ, अगर हम चाहें तो उसको थोड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये सारा क्या है? टाइम गेन कंपनसेशन के ये बटन्स हैं। इससे हमने क्या करना होता है कि हमने अपने हाथ से ही इसको थोड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। समझ आई है बच्चों? यस मैम। अच्छा, आप बताएं, आप लोगों को इस सब्जेक्ट की समझ आ रही या कोई मुश्किल तो नहीं पेश आ रही? नो मैम। सारे बच्चों का मुझे जवाब चाहिए ना, एक दो बच्चे से तो नहीं पता चलेगा। क्यों मैं आपसे बार बार इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो हम उसको अभी से ठीक कर लें, ठीक है। अगर आपको मेथड ये ठीक लग रहा है पढ़ने का तो ठीक है, नहीं तो हम इसमें फर्दर चेंजेस भी कर सकते हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। अगर कोई बच्चा अपना सजेशन दे तो वो अगर कोई सजेशन देना चाहे तो वो दे सकता है। लाइक कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मिस हमें बुक से ही पढ़ाएं, या हमें पावर पॉइंट की समझ नहीं आती। इस तरह से कोई किसी का कुछ हो तो प्रॉब्लम, तो वो मुझे बता सकता है। मैम जी बच्चे।
मैम ये थोड़ा ना ड्राई सब्जेक्ट है, तो आप इस तरह कर लेंगे, हमें पहले ओरली बता दिया करें कि ऐसे है और फिर बाद में स्लाइड्स से हम पढ़ लेंगे। अच्छा लेकिन मैं स्लाइड के साथ साथ ही पहले आपको थोड़ा सा ओरली एक्सप्लेन करती हूँ ना, ताकि जी जब मैम, आप उसी तरह। जब आप लोग ये स्लाइड्स को मेमोराइज करना चाहें तो आपको मुश्किल ना पेश आए। मैं तो आपको आसान आसान लफ्ज़ों में आसान आसान मसाले दे के समझाती हूँ ना, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट लेक्चर जो भी हो ना, उससे पहले मैं आपको उस लेक्चर का एक ओवरव्यू दे दूँ, ठीक है? जी मैम, वही आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया करें। हाँ, तो थोड़ा सा इसको आप अगर ड्राई ओके समझ मैम। के पढ़ेंगे ना बच्चों, अगर आप इसको ड्राई समझ के पढ़ेंगे तो आपकी इंटरेस्ट कैसे पैदा होगी? ये अब आपकी फील्ड बन चुकी है और आपको इसी फील्ड में ही एक्सेल करना है, ठीक है? जब हमने भी रेडियोलॉजी स्टार्ट की तो हम लोग यही कहते थे कि भाई हमने तो रेडियोलॉजी स्टार्ट किया, हमने फिज़िक्स तो नहीं स्टार्ट की कि हम फिज़िक्स पढ़ें। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लाइक मुझे भी फिज़िक्स अच्छा सब्जेक्ट नहीं लगता था, लेकिन जब मैंने इंटरेस्ट ली कि अल्ट्रासाउंड की फ़िज़िक्स क्या है, एमआरआई की फ़िज़िक्स क्या है, सीटी स्कैन की फ़िज़िक्स क्या है, न्यूक्लियर मेडिसिन की फ़िज़िक्स क्या है, तो फिर मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा। ऐसे ही आप भी इस सब्जेक्ट को अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना, अगर आप जान छुड़ाएंगे ना तो ये आपके पीछे पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो फिर आप यू विल इंजॉय दीज ऑल दीज सब्जेक्ट्स। जैसे लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोग अपने एमएस में भी इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, तो आपको बड़े मज़े की ये चीज़ें लगेंगी, बड़ी अच्छी फील्ड है ये, ठीक है? मैम आप कहीं जॉब कर रही हैं अभी, मतलब रेडियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हैं? बच्चे मेरी प्रैक्टिस जो है वो मेरी 2 इयर्स की सीएमएच की है, 1 ईयर की मेयो हॉस्पिटल की है, पिम्स की भी मेरी प्रैक्टिस है। तो मेरी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल में, क्लिनिकल प्रैक्टिस ना, तो वो भी बात ठीक है। लेकिन जो है ना, अभी तो मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपको आपको ये फिज़िक्स कोई ड्राई सब्जेक्ट ना लगे। ये जो जनरल अल्ट्रासाउंड है ना, हम क्लिनिकल की तरफ भी थोड़ा जाएंगे, ठीक है? आपने परेशान नहीं होना। द एबिलिटी टू ऑब्टेन वीडियो क्लिप्स इज अनदर यूजफुल फंक्शन ऑफ मॉडर्न डे अल्ट्रासाउंड मशीन्स, ठीक है? आजकल वीडियो क्लिप्स बन रही हैं, ठीक है? जैसे अल्ट्रासाउंड हो रहा है और साथ साथ क्या है कि जो है, जी बच्चे, अब्दुल मनान, मैम इसके लिए बुक कौन सी आप रिकमेंड करेंगी? बच्चे आज आपने मुझे यहाँ ना याद करवाना है। वैसे तो सॉन्डर्स है, रेकोजिट है, ये 2 बुक्स हैं, लेकिन ना मैं आपको आसान करके फ़िज़िक्स पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर एकदम से आप उन बुक्स पे चले जाएंगे ना, सॉन्डर्स और रेकोजिट पे, आपको फ़िज़िक्स समझ नहीं आएगी। इसलिए मेरे पास एक बेसिक बुक है अल्ट्रासाउंड की ना, आज आप लोगों ने मुझे मेमोराइज़ कराना है, मैं घर जाके आप लोगों को वो बुक फॉरवर्ड कर दूँगी, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो वीडियो क्लिप्स भी हम बना सकते हैं। वीडियो क्लिप्स आर मोस्ट ऑफन यूज्ड इन डॉक्यूमेंटिंग कार्डियक वॉल मोशन, इन मॉनिटरिंग नीडल ट्रेजेक्टरी ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स एंड इवेलुएटेड डायनेमिक मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यूरिंग स्कैन सच एज ई फर्स्ट एग्जामिनेशन। अब ये ना आप समझ लें इस बात को, क्या है वीडियो क्लिप्स हम क्यों बनाते हैं? कार्डियक वॉल का मोशन देखने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने अगर कोई किसी पेशेंट ने बाईपास सर्जरी के लिए जाना है, तो इट विल हेल्प टू सर्जन, कार्डियक सर्जन, कि वो उसकी डायग्नोसिस देख ले और सर्जरी में उसको हेल्प आउट हो जाए। उसके अलावा अगर किसी को प्लूरल एफ्यूजन है, ठीक है, किसी बंदे की सॉरी कार्डियक पेरिकार्डियल एफ्यूजन है, तो उस पेरिकार्डियल एफ्यूजन का मतलब पता है क्या होता है? फ्लूइड अराउंड द पेरिकार्डियम, ठीक है? अगर हमें थोड़ा सा ये जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूँगी तो मेरे पास ना एक और लेक्चर भी है, तो मैं उससे आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि पेरिकार्डियल एफ्यूजन क्या है। तो उसमें क्या होता है कि ये हमें हेल्प आउट करता है। ई फर्स्ट एग्जामिनेशंस कौन से होते हैं? फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, ठीक है, तो लीवर के अराउंड उसके क्या हो गया है, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है। तो उन एग्जामिनेशंस में, उन वीडियो क्लिप्स में हमने क्या करना है, ये हेल्पफुल टू सर्जन है कि वो स्पेसिफिक एरिया की सर्जरी करे, ठीक है? द लेंथ ऑफ द वीडियो क्लिप्स कैन बी मैनुअली एडजस्टेड यूजिंग स्टैंडर्ड कंट्रोल बटन्स एंड ऑप्शंस ऑन द मशीन। ये मैनुअली भी हम सेट कर सकते हैं। वीडियो क्लिप्स की कितनी लेंथ है भाई, ये हम खुद एडजस्ट करेंगे, ठीक है? द फॉर्मेट ऑफ द वीडियो क्लिप्स डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर प्रीसेट्स। जो एक तो मैन्युफैक्चरर, एक तो कंपनी ने जो बना के वो सेट कर दिया है सिस्टम, लेकिन हम उसको फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है?
ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फ्रीज है, सेव है, वीडियो क्लिप बटन्स ऑन एन अल्ट्रासाउंड मशीन, ठीक है। ये यहाँ पे वीडियो क्लिप्स बटन होंगे, ये फ्रीज का ऑप्शन होगा। पिछली अगर आपको अल्ट्रासाउंड की मशीन याद हो, सॉरी मैं आपको थोड़ी, ये देखें यहाँ पे माउस, हमारे पास जो पैड होता था वो इस तरह का माउस पैड होता था, ठीक है। लेकिन अब आप देखें इस मशीन में हमारे पास, जैसे हमारे पास लैपटॉप पे एक माउस पैड है, तो देखिए ये भी तो एक मशीन की डेवलपमेंट है ना, समझ आइए। यस मैम। हाँ, और ये टाइम गेन कंपनसेशन हम यहाँ से रोटेट करके भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो बटन्स हैं इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं डे बाय डे। देखें आप लोगों के जो पुराने फ़ोन्स होते थे, जो टच जो टाइप फ़ोन्स होते थे, उनमें और आजकल के नए आईफोन्स में कोई ना कोई डिफरेंस तो है ना। तो यही अल्ट्रासाउंड मशीन्स में, पहले की अल्ट्रासाउंड मशीन्स में और आज की अल्ट्रासाउंड मशीन्स में भी यही जो है वो डिफरेंस है। Data transferred as still images or video clips can be stored on the ultrasound machine. Hard drive are transferred to a remote hard drive or system using various transfer methods. कि मैंने आपको क्या बताया कि हार्ड ड्राइव में भी हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, दूसरी अल्ट्रासाउंड मशीन में स्टोर भी कर सकते हैं, और डिफरेंट इसके ट्रांसफ़र मेथड, यूएसबी भी लगा सकते हैं मोस्ट कॉमनली, ठीक है। मोस्ट मशीन अलो फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा बाय यूएसबी पोर्ट्स, फायरफॉक्स एक्सपेंशन कार्ड्स, ईथरनेट पोर्ट्स और वायरलेस पोर्टल्स, ठीक है। बहुत सारी मशीन जो है वो ये सारे मेथड यूज़ करके डाटा ट्रांसफ़र करती हैं। न्यूअर अल्ट्रासाउंड मशीन्स आर इक्विप्ड टू ट्रांसमिट images for review and storage on systems with digital imaging and communication in medicine capabilities, ठीक है। जो नई अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं वो इक्विप्ड हुई हैं, ट्रांसमिट कर सकती हैं इमेजेस को और स्टोर कर सकती हैं सिस्टम को। अच्छा मेरी बात सुने, आप बच्चों को पैक्स का पता है? पैक्स का नाम सुना है कभी मैम बच्चों? नाम सुना लेकिन पता नहीं है क्या है। अच्छा, कितने बच्चों को पता है पैक्स क्या होता है? हैंड रेज करें ज़रा। कोई एक बच्चा हैंड रेज कर दे जिसको पता है पैक्स क्या होता है। अच्छा कोई नहीं पता, चलो मैं बता देती हूँ पैक्स क्या होता है। पैक्स ये होता है पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। कभी आप बड़े किसी हॉस्पिटल में गए हों, आपने जाके चेक करवाया हो, जो है आपने कभी चेक जाके करवाया हो यूरोलॉजी वार्ड में, ठीक है, किसी का किडनी स्टोन था और आपने वहाँ जाके चेक करवाया, ठीक है। चेक करवाने के बाद आपको जो है डॉक्टर ने ये कहा हो कि ना आप ना मेरे पास 12 बजे आइए या 2 घंटों के बाद ये सारे टेस्ट करवा के आएँ, ठीक है। आप गए, आपने अल्ट्रासाउंड भी करवाया, आपने सीटी स्कैन भी करवाया, आपने सारा कुछ सारे प्रोसीजर्स करवा लिए, ठीक है। उन सब की रिपोर्ट्स भी आ गई। 12 बजे आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के जो सिस्टम था, उसका पर्सनल सिस्टम था, उसमें आपकी अल्ट्रासाउंड की भी वीडियो आ गई, सीटी स्कैन की भी वीडियो आ गई और बाकी लैब की रिपोर्ट्स भी आ गई। कभी ऐसा आप में से किसी के साथ हुआ है या कभी आपने ये चीज़ देखी है? नो मैम। बच्चों नहीं देखा ना? नो मैम। हाँ, तो यही पैक्स है। पैक्स में बेसिकली क्या होता है कि हॉस्पिटल के अंदर जब एक पेशेंट एडमिट होता है, ठीक है, एडमिट होता है तो उसकी फ़ाइल बनती है। फ़ाइल बनने के बाद क्या होता है, फ़ाइल बन जाती है। फ़ाइल बनने के बाद ये होता है कि उसके डॉक्टर जो भी उसके टेस्ट रिकमेंड करता है, ठीक है, टेस्ट रिकमेंड करता है, वो सारे उसके टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। टेस्ट होने के बाद क्या है कि वो सारा जो जो टेस्ट हो रहा है ना उस पेशेंट की फ़ाइल में ट्रांसफ़र हो रहा है, और ट्रांसफ़र होने के बाद क्या है कि जो आपका कंसर्न्ड डॉक्टर है उसके पास वो सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं और आपकी पूरी फ़ाइल बन जाती है। दिस इज़ नोन एज पैक्स। आजकल के डिजिटल और मॉडर्न ज़माने में आपको पैक्स का पता होना चाहिए। अब समझ आइए? अब मुझे बताया कि कौन बच्चा कह रहा था ये बोरिंग सब्जेक्ट है, कौन सी बच्ची कह रही थी? मैं उससे ये पूछना चाहती हूँ कि अब भी आपको बोरिंग लग रहा है बच्चों? कौन सी बच्ची थी? हाँ, अब आते हैं मोशन मोड की तरफ। In addition to B mode capabilities, most machines also allow scanning in B mode, ठीक है। बहुत सारी मशीन्स में ये सिस्टम भी है कि हम B mode भी यूज़ कर सकते हैं, M mode भी यूज़ कर सकते हैं। M mode obtains an image in the B mode and displays it graphically as changes over a period of time. M mode में हम M mode obtains an image in the B mode. M mode B mode में भी इमेज ले सकती है, ठीक है।
और हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। यूजफुल एप्लीकेशंस फॉर दिस मोडालिटी इंक्लूड असेसमेंट ऑफ आईवीसी फॉर इंट्रावेंट्रिकुलर वस्कुलर वॉल्यूम, एस्टिमेटिंग वॉल मोमेंट एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड द एवेल्युएशन ऑफ द नीमोथोरेक्स। यूजफुल जो एप्लीकेशंस हैं फॉर दिस मोडालिटी इंक्लूड, हम आईवीसी इंफीरियर वेना केवा होती है उसका हम इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, वॉल मूवमेंट देख सकते हैं, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी दे सकते हैं एंड इवेल्युएशन ऑफ अ नीमोथोरेक्स। नीमोथोरेक्स का पता है क्या होता है बच्चों? नीमोथोरेक्स का पैथोलॉजी पढ़ी है? नो मैम। पैथोलॉजी कोई नहीं, पैथोलॉजी नहीं पढ़ी? मैम No, पढ़ मैम, रहे हैं नहीं। अभी। आप लोगों ने पैथो नहीं पढ़ी हुई? मैम वो 5th No, सेमेस्टर में का पढ़ रहे सब्जेक्ट हैं है। हम लोग। अभी पढ़ रहे हैं? यस मैम। अच्छा, तो नीमोथोरेक्स का पता है क्या होता है? नो मैम। अच्छा, ये जिस बच्चे के दरवाजे खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं ना, काइंडली वो म्यूट कर लें। अच्छा, नीमोथोरेक्स का मतलब होता है कि प्लूरल कैविटी के अंदर एयर का दाखिल हो जाना। जब एयर इंटर हो जाएगी ना तो वो लंग्स को प्रेस करेगी, और लंग्स को प्रेस करने के बाद क्या होगा? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। ठीक है, अब समझ आ गई है? ये इन सारी चीज़ों में क्या है? मोशन मोड हेल्प आउट करता है। ठीक है। डॉपलर प्रिंसिपल, डॉपलर प्रिंसिपल आप समझ लें। द यूज ऑफ अ डॉपलर प्रिंसिपल इन अल्ट्रासोनोग्राफी इंक्लूड्स कलर डॉपलर, पल्स वेव डॉपलर एंड कलर पावर डॉपलर। ठीक है, पावर डॉपलर अलग किस्म है, पल्स वेव डॉपलर अलग है, कलर पावर डॉपलर अलग है। ये डॉपलर की सारी किस्में। द कलर डॉपलर डिटेक्ट द ओवरऑल ब्लड फ्लो। कलर डॉपलर क्या करता है? ओवरऑल ब्लड फ्लो कितना है उसको डिटेक्ट करता है, एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो अंडर अ रीजन ऑफ इंटरोगेशन। जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसके अंदर वो बताता है कि कितना ब्लड फ्लो है और उसकी डायरेक्शन कौन सी है। समझ आई है मेरी बात? कलर डॉपलर क्या करता है? Yes, ma'am. Identification of vessels close to an abscess before incision or turbulent flow in an abdominal aortic aneurysm। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, शायद ये अगर चल जाता है ना। हाँ, सॉरी, देखिए मेरी बात सुने। ये हमारे पास एब्सेस है। अगर यहाँ पे, सॉरी, ये बच्चे जो है ना, इनका ये काम नहीं कर रहा शायद पैड में, आपको अच्छे से बताना चाह रही हूँ है। हम ऐसे ही मैं आपको बता देती हूँ कि एक एब्सेस पड़ी हुई है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ एब्सेस, ये समझे आप एब्सेस है, वैसे ये एब्सेस है नहीं। इसके इर्द गिर्द हमने वेजल्स को देखना है। इसके इर्द गिर्द अगर हमने वेजल्स को देखना है ना, तो हम इस एब्सेस को हमने रिमूव करना है और हमने वेजल्स को देखना है। तो उसके लिए हम अगर जब उस पर कलर डालेंगे ना, तो अराउंड सराउंडिंग हमें जितनी भी वेजल्स होंगी ना, वो ब्लश से कलर में एक नज़र आएंगी। ठीक है। The energy of the returning echoes is displayed as an assigned color on the ultrasound screen। जो रिटर्निंग echoes हैं ना, उनके एक ही जो हमने कलर असाइन किया होगा उसी में नजर आएंगे। बाई कन्वेंशन echoes demonstrating flow toward the transducer are in shades of red। तो जो ट्रांसड्यूसर की तरफ जो ब्लड आ रहा होगा ना, वो रेड कलर का होगा। Those representing flow away from the transducer as shades of blue। और ट्रांसड्यूसर से दूसरी तरफ जो ब्लड होगा वो क्या होगा? ब्लू। The color display is usually superimposed in B image, thus allowing simultaneous visualization of anatomy and flow dynamics। कलर डिस्प्ले जो है ना, वो सुपर इम्पोज है बी मोड पे, thus allowing हम उसमें एनाटॉमी भी देख सकते हैं और फ्लो डायनेमिक्स भी देख सकते हैं। ड्यूरिंग जो है ना डॉपलर स्टडीज, हम एनाटॉमी भी देखते हैं और फिजियो भी देखते हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का तो समझ आ गया ना? Yes, ma'am. पल्स वेव डॉपलर, पल्स वेव में क्या होता है? डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो कैन बी डिस्प्लेड ग्राफिकली एंड ऑडियबली। कभी आपने ये चीज़ देखी है कि अल्ट्रासाउंड हो रहा है और उसकी आवाज़ आती है? कभी देखा है अल्ट्रासाउंड हो रहा हो उसकी आवाज़ आती है? No, मैम। No, लेकिन ma'am. लेकिन डॉपलर अल्ट्रासाउंड जब हो रहा होता है ना, तो पूरे ब्लड फ्लो की आवाज़ आ रही होती है। ठीक है, अब मैं आपको वो आवाज़ सुना नहीं सकती,
लेकिन आपने है ना कोई यूट्यूब वीडियो लेक्चर देख के आपने वो आवाज़ सुननी है। इफ़ ब्लड मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर अ लो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव शिफ्ट इज डिटेक्टेड। ठीक है, अगर ब्लड फ्लो जो है वो टूवर्ड ट्रांसड्यूसर की तरफ आ रहा है तो इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव शिफ्ट। दिस डॉपलर मोडालिटी आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट लेमिनल वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो। यही जो डॉपलर की मोडालिटी है यही हमें स्टैटिक मतलब लेमिनर और टर्बुलेंट फ्लो के मतलब बताएगी। फ्लो विद इन अब्डोमिनल अर्टिक एनोरिज्म के जो ओर्टा में अगर एनोरिज्म बन गया है, वहाँ पे कोई मैस बन गया है, तो वो क्या है, वो टर्बुलेंट है या लेमिनर है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास प्लूरल लाइन आ गई है। ठीक है, अब है क्या बेसिकली एब मोड एवेल्युएशन ऑफ अ नीमोथोरेक्स। ठीक है, हमारे पास क्या था, एयर आ गई थी, तो ये हमारे पास क्या है, प्लूरल, ये हमारे पास क्या है, प्लूरल लाइन है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखना, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये वाला, तो ये देखें कि ये एयर है ना, ये वाला आपको एरिया ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है या ये वाला एरिया ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है? नीचे वाला। आप अगर ये वाली डायग्नोसिस बनानी हो, कोई मैथ्स बनाना हो, तो उसके लिए ये इमेज अच्छी है या ये नीचे वाली इमेज अच्छी है? ये वाली, इस ब्राइट लाइन के नीचे नीचे वाला वाली एरिया। बेटा मैम, नीचे नीचे वाला वाली। कैसे देखें, ये नीचे वाला, तो ये देखें इस ब्राइट लाइन के नीचे वाला एरिया तो ब्लर है ना, तो ऊपर वाले में हमें अच्छी नजर आएगी ना। ठीक है, ये जब आपको मैं लेक्चर सेंड कर दूँ ना, तो आप इस इमेज को गौर से देखिएगा। Color power Doppler identifies the amplitude or power of the Doppler signals rather than the frequency shift. It is more sensitive than pulse wave Doppler to detect blood flow in organs with typically low flow states such as ovaries or testicles. Color power Doppler is particularly useful in the evaluation of ovarian or testicular torion. Ovarian और testicular torion का मतलब पता है क्या होता है? किसी बच्चे को पता है तो वो अपना हैंड रेज करे, उसे मेरे से शाबाशी मिलेगी और इंटरनल असेसमेंट में उसकी अच्छी मार्किंग में करूँगी। किसी बच्चे को अगर पता है कि ओवेरियन और टेस्टिकुलर टोरियन क्या होती है, कोई एक बच्चा गलत भी आता है तो बता दे। मैम, ओवेरियन ओवरीज से रिलेटेड है, और टेस्टिक्यूलर जो है ये टेस्टिस मेल में, और ओवरी 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 है। अच्छा बच्चे, खैर छोड़ो, मैं आपको बेसिक बताती हूँ, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, ओवरीज और टेस्टिस, ओवरीज और टेस्टिस से क्या निकल रहा है, वेजल्स निकल रही है ना, वेजल्स निकल के ओवरीज से वेजल्स निकल के यूट्रस तक कनेक्शन हो रहा है, और बाकी ऑर्गन्स के साथ हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। लेकिन ऐसा हो कि वेजल्स आपस में, वेजल्स के आपस में गिरे लग जाए, नॉट लग जाए, गांठ लग जाए, तो क्या होगा, आपने कभी देखा है कि एक पाइप जब मुड़ जाता है तो वहाँ पे जो है वो फ्लो इंक्रीज हो जाता है ना, और ऑटोमेटिकली वो बर्स्ट हो जाता है पाइप, ऐसे ही है। यस मैम। हाँ, तो ओवरीज और टेस्टिकुलर टोरियन में बेसिकली ये होता है कि ओवरीज और टेस्टिस से जो वेजल्स निकल रही हैं ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो गई हैं, कोलैप्स हो गई हैं, आपस में मिल के उन्होंने क्या कर दिया है, टेस्टिस और ओवरीज की क्या कर दिया, ब्लड सप्लाई स्टॉप कर दिया। अगर ये ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी ना, तो डेथ हो जाएगी ओवरीज और टेस्टिस की, डेथ हो जाएगी, तो वो तो उन कोई फंक्शनल रहेगा ही नहीं ना, इसलिए। और ये बड़ी पेनफुल सिचुएशन होती है, मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनकी ये कंडीशन हुई है, और उसमें हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हमने फ़ौरन सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए पेशेंट को रिकमेंड करना होता है सर्जरी डिपार्टमेंट में। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, ठीक है, बहुत शदीद पेन के साथ, हमने क्या करना होता है कि जो ओवरीज और टेस्टिकल्स का एरिया है वहाँ पे हमने कलर डॉपलर को अप्लाई करना होता है। कलर डॉपलर को अप्लाई करके देखेंगे कि यहाँ पे ब्लड फ्लो है या नहीं, अगर तो ब्लड फ्लो होगा तो दे आर अलाइव। ठीक है, और अगर वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं है तो इट मीन्स कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, समझ आई है मेरी बात? अब टेस्टिकुलर ओवेरियन टोरियन समझ आ गया ना? यस ठीक है, मैम।
Adjusting the depth of the scan, the penetration of the ultrasound beam on a particular transducer can be altered by manipulating the frequency of the probe and adjusting the depth and penetration button knob on the ultrasound machine. The depth and penetration achieved during the scan are displayed as a scale on the left or right side of the ultrasound screen. During the initial part of the scan, it is often useful to start with an increased depth for orientation purpose and to evaluate surrounding structures. कि हमने जो है डेप्थ को हमने एडजस्ट करना है स्कैन के लिए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि डेप्थ ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना बहुत कम होनी चाहिए। हमने सब्जेक्टिवली देखना है कि किस डेप्थ पे हमें अच्छा नज़र आ रहा है। जिस डेप्थ पे भी हमें अच्छा नज़र आ रहा होगा उस पे हमने क्या करना है, उसको सेट कर देना है। समझ आइए? यस मैम। यस मैम। मैम Once the target structure has been localized, एक बार जब हमें टारगेट स्ट्रक्चर मिल गया, लेट्स सपोज हमने पेनक्रियाज देखना था, हमें वो नजर आ गया। स्कैनिंग द डेप्थ शुड बी डिक्रीज टू मिनिमाइज द डिस्प्ले ऑफ द इररेलेवेंट डीपर स्ट्रक्चर्स। तो हम क्या करेंगे, जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं ना उसमें हम डेप्थ को डिक्रीज कर देंगे कि हमें सिर्फ पेनक्रियाज नजर आए, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स नजर ना आए, ठीक है। irrelevant structure नजर ना आए। Scanning at increased depth reduces the frame rate and compromises the image quality. जब हम इंक्रीज डेप्थ करेंगे ना तो हमें इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर भी नजर आएंगे, इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, तो जो हमने सिर्फ स्पेसिफिक जिस स्ट्रक्चर को देखना है ना उसकी इमेज क्वालिटी खराब हो जाएगी, ठीक है। डेप्थ के लिए ये देखें, अब ये वाला एक एरिया है, लेट्स सपोज ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। तो मेरी बात सुने, अगर हम इसके डेप्थ को हम कम कर देते हैं, ठीक है, सिर्फ इस एरिया पे ले आएंगे तो हमें उस तरह से ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, या हमें इस चीज़ के साथ हमें ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। सिर्फ देखिए, जूम का मतलब पता है, मैं आपको सिंपली समझाती हूँ। इमेज जूम करते हो, आप लोगों ने ये देखना है कि जब आपने किसी बंदे का एक ग्रुप पिक्चर है, ग्रुप पिक्चर में आपको 100 लोगों की ग्रुप पिक्चर है, 100 लोगों की अगर ग्रुप पिक्चर है तो आप 100 में से एक बंदे को आपने ढूंढना है, तो उसकी पिक्चर जूम करके ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी या जूम के बगैर नज़र आएगी? जूम करके। जूम करके अच्छी नज़र आएगी ना। तो बेसिकली ये भी डेप्थ क्या है, बेसिकली जूमिंग है। अब आप लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ है कि व्हाट इज डेप्थ? मैम मतलब अगर डेप्थ जो है वो डिक्रीज होगी तो इमेज हमें ज़्यादा सही तरीके से नज़र आएगा, ये मतलब है इसका? डेप्थ इंक्रीज होगी, डेप्थ को हम ज़्यादा करेंगे तो हमें क्या होगी, इमेज अच्छी नज़र आएगी, ठीक है। हमने क्या करना है, डेप्थ को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पे सेट करना है ताकि इररेलेवेंट स्ट्रक्चर हमें नज़र ना आए, ठीक है। अब आते हैं फोकल जोन की तरफ। बेस्ट इमेज रेजोल्यूशन occurs in the section of tissue through which the focal zone passes. सिर्फ वही स्ट्रक्चर जिसके थ्रू जो हमने देखना है, अगर सिर्फ हम फोकल जोन उसी पे रखेंगे ना, एक ही जगह पे हम फोकस रखेंगे। लेट सपोज कि आपने एक पिक्चर लेनी है, एक इमेज लेना है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक सीनरी वाली जगह खड़े हों तो पीछे से सीनरी भी आए और आपकी पिक्चर भी उसके साथ आ जाए, ठीक है। तो आपका फोकस तो आपकी अपनी ज़ात है ना, समझ आइए? यस मैम। नहीं समझ आया, मेरी बात सुनो। अगर आप किसी सीनरी का इमेज लेना चाहते हो तो वो आपकी पिक्चर के साथ ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, या अगर उस सीनरी का अकेले में इमेज लेते हो तो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा? अगर अकेले में इमेज लेते हो तो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा ना, मैम अकेले क्योंकि में। हाँ, तो अगर आप साथ खड़े होगे तो ज़्यादा प्रोमिनेंट तो आप होगे, सीनरी तो ब्लर होगी। समझ आई है मेरी बात? यस मैम। हाँ, वही सारा प्रिंसिपल है। आम चीज़ें हैं, सिर्फ आपने उनको समझना है। जब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ना, तो जो स्लाइड आती है ना उसके साथ आपने मेंशन करना है कि ये जूमिंग है, ये जो है ये फोकल पॉइंट क्या है, फोकल जोन क्या है। इस तरह से जैसे मैं एग्जांपल्स देती हूँ ना, तो इनको ना फिल्टर्स क्या हैं, कौन सी उसके साथ यूज़ होते हैं, अगर याद ऐसे मिसालें समझ के याद करेंगे ना तो बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। ऑलवेज प्लेस द फोकल जोन एट द एरिया ऑफ मेजर इंटरेस्ट इन द इमेज, ठीक है। जब आप एक जगह खड़े हुए आपने झील की इमेज लेनी है और साथ में आप ये चाहते हैं कि पहाड़ी भी आए, तो आपकी मेन फोकस क्या है, झील है। तो आप झील की इमेज लेंगे तो पहाड़ी तो इतनी क्लियर नहीं आएगी ना, तो इसलिए आपने सिर्फ जो है वो झील को रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। इसलिए अगर आपने सिर्फ लीवर का इमेज लेना है तो आप किडनी को साथ से माइनस कर दें। In between the near field and far field of ultrasound beam is what is known as focal zone.
ठीक है। दिस इज नैरोस्ट पार्ट ऑफ द बीम एंड प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट लेटरल रेजोल्यूशन ड्यूरिंग द स्कैन। इट इज इंपॉर्टेंट टू मैनुअली एडजस्ट द डेप्थ ऑफ द स्कैन सो दैट टारगेट स्ट्रक्चर इज विजुअलाइज्ड विद इन द फोकल जोन ऑफ द अल्ट्रासाउंड बीम। ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, फोकल जोन है। ये हमारे पास क्या है, फोकल जोन है। एडजस्ट द डेप्थ ऑफ द स्कैन सो दैट स्ट्रक्चर इज विजुअलाइज्ड विद इन द फोकल जोन। आपने डेप्थ ऐसे सेट करनी है कि हमें सिर्फ, ये देखें ये एक गॉल ब्लेडर है, ये गॉल ब्लेडर है बेसिकली, ठीक है। और गॉल ब्लेडर में ये स्टोन है और ये हमें नजर आ रहा है। अगर आप इसके साथ लीवर भी देखना चाहते हैं या किडनी भी देखना चाहते हैं तो आपको इतना अच्छा नजर तो ना आता ना। मिडल एंड नैरोएस्ट पोर्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड बीम, तो मिडल और नैरो पोर्शन जो है ना अल्ट्रासाउंड बीम का, वो क्या है, दरमियान वाला पोर्शन, दैट इज नोन एज फोकल जोन, ठीक है। Many advanced ultrasound systems also provide the option to zoom in or magnify on a particular area. By zooming, देखें यही zooming ही मैं आपको समझा रही थी ना बच्चे, आप लोगों को समझ आ रही है? Please raise your hands. We have only 20 minutes left. बच्चे समझ आ रही है? Raise your hands. ओके ओके ओके, ठीक है, यही मैं आपको चीज़ें समझा रही थी, ठीक है बच्चे। By zooming in on an object, the ultrasound field and processing is restricted that so to that particular target area and assigned to the image matrix. Pressing the zoom button on the ultrasound machine brings up a box on the screen. यही जूम ही बेसिकली, जूमिंग ही एक ऑप्शन है जिससे हम एरिया, टारगेट एरिया को अच्छे से ला सकते हैं फोकल जोन में, ठीक है। यूजिंग द ट्रैक पैड, दिस मैग्निफिकेशन बॉक्स कैन बी मैनोवर्ड ओवर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। प्रेसिंग द जूम बटन अगेन इन लार्ज द एरिया दैट हैज बीन सिलेक्टेड। अगर आप क्या करेंगे, ट्रैक पैड को यूज़ करेंगे और मैग्निफिकेशन बॉक्स को यूज़ करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये भी हमारे पास क्या आ गया, जूम की भी एक पिक्चर आ गई। यूजिंग द जूम फंक्शन टू मैग्नीफाई द कॉमन बाइल डक्ट एंड पोर्टल वेन फॉर एनालिसिस, ठीक है। ये हमारे पास पोर्टल वेन है और ये हमारे पास क्या है, सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। मैंने आपको नहीं, शायद रीजनल अल्ट्रासाउंड वाले बच्चों को बताया था कल के, गॉल ब्लेडर से जब भी स्टोन निकल के जाता है तो वो सीबीडी में ही फंस जाता है, तो वो बड़ी पेनफुल सिचुएशन होती है, ठीक है। ये अल्ट्रासाउंड मशीन है और ये उसके सारे के सारे पार्ट्स लेबल हुए हुए, ये आपने खुद देखने। डायनेमिक रेंज, हाउ मेनी कलर पेंसिल्स आर इन योर बॉक्स, ठीक है। डायनेमिक रेंज का क्या मतलब है कि आपके पेंसिल बॉक्स में कितने कलर्स हैं, ठीक है। आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन में कितने कलर्स हैं, डायनेमिक रेंज वो होती है, ठीक है। द रेंज ऑफ एको एम्पलीट्यूड्स डिस्प्लेड मैक्सिमम सेटिंग फुल रेंज, जितनी ज़्यादा आपकी सेटिंग ज़्यादा होगी उतनी ही आपके पास फुल रेंज की इमेजेस आ रही होंगी। ये ऐसे ही है जैसे किसी बच्चे ने अपने फ़ोन में क्या है, ढेर सारे फ़िल्टर्स जमा किए हुए, जितने ढेर सारे फ़िल्टर्स जमा किए हुए होंगे उसकी उतनी ही उसकी इमेजेस लेने की रेंज ज़्यादा होगी, ठीक है। ये हमारे पास अर्टा है, अर्टा की लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो आपको ये पिक्चर ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है या ये ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, फर्स्ट दिस वाली, वन, ये वाली, ये ज़्यादा क्लियर है, यस मैम, लेफ्ट वाली ये वाली यस ज़्यादा मैम, क्लियर है ना। हाँ देखें, इसमें ना तो यस हमें मैम, ब्लड फ्लो सेकंड, क्लियर नज़र आ रहा है। ये बेसिकली दिस इज जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लियर एक इमेज है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हम मेजरमेंट लेंगे, ये क्या है, ये डायामीटर होता है बेसिकली। ये क्या होता है, डायामीटर होता है किसी भी जो है ना वेजल का, ठीक है। अब ये देखें, ये दो पिक्चर्स हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी पिक्चर क्वालिटी कितनी अच्छी है। जितना ज़्यादा आपकी पेंसिल बॉक्स, जितने ज़्यादा आपकी मशीन में सेटिंग इतनी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आपकी पिक्चर अच्छी होगी, ठीक है। रिड्यूसिंग डायनेमिक रेंज क्लीन्स अप एन इमेज, गुड फॉर लुकिंग एट हार्ट। पिटफॉल कैन रिमूव रियल echoes फ्रॉम द डिस्प्ले, बैड फॉर लुकिंग एट द लिवर। अब ये क्या बात है कि अगर तो डायनेमिक रेंज आपके पास अच्छी है तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी। पिक्चर क्वालिटी तो अच्छी होगी लेकिन हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस मिस कर देंगे। लेट्स सपोज कि मैं आपको एक बात समझाती हूँ। वो बात ये है कि मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग, हमारे पास अभी टाइम है ना, मैं आप लोगों को एक लेक्चर डाउनलोड करती हूँ और उस लेक्चर डाउनलोड में ना मैं आपको वो ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। वो बेसिकली आप बच्चों का लेक्चर तो नहीं है नो लेकिन मैम,
हाँ, लेकिन ना ये चीज़ आपको बड़ी क्लियर नज़र आ जाएगी, ठीक है। हाँ, लीवर अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड ऑफ गॉल ब्लैडर। बच्चे 1 सेकंड लगेगा, आपने थोड़ा सा ना होल्ड ऑन करना है। ये हो गया मेरे पास, ठीक है। जैसे ही आपको नई स्क्रीन नज़र आती है ना, आपने मुझे बताना है, ठीक है। न्यू शेयर और ये नज़र आ रही है नई स्क्रीन बच्चों? यस नई नो मैम। स्क्रीन, मैम अभी तक नहीं आ रही। अच्छा अब मैम नज़र आ आ गई रहे है। हैं? मैम आ यस गई मैम है। अब आ रही है। हाँ अब आ गई है। ये बेसिकली आपका लेक्चर नहीं है, लेकिन क्या है कि ये रीजनल अल्ट्रासाउंड वाले बच्चों का लेक्चर है। लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाह रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये लेक्चर जो है वो डाउनलोड किया है। सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि अगर हम पिक्चर को क्लियर करते जाएंगे ना, पिक्चर को ब्राइटर करते जाएंगे, तो क्या होगा कि हम यूजफुल इंफॉर्मेशन मिस कर देंगे। एक सेकंड के लिए ना वो निकल आती है जो मैं चीज़ आपको समझा रही थी। हाँ, ये आ गई। अब एडिनोमायोमेटोसिस, एडिनोमायोमेटोसिस पता है क्या होता है कि जब मस्कुलर लेयर और म्यूकोजल लेयर आपस में मिल जाती है ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है। इसकी जो, देखिए मेरी बात सुने, एक आपकी स्किन है और एक आपकी सबक्यूटेनियस टिश्यू है। जब स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू आपस में मिल जाएंगे तो वो हमें, अगर उनका शेडो नज़र आएगा वो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, या उनकी पिक्चर नज़र आएगी तो वो अच्छी नज़र आएगी? आप में से कोई मुझे जवाब दे। इंटरनली अगर हम देखें तो हमें उसकी जो शेडोइंग आ रही होगी, ये देखें, ये गॉल ब्लैडर है बेसिकली, इसकी दोनों लेयर्स आपस में मिक्स हो गई हैं और उस मिक्सिंग में हमें ये शेडो दे रहा है, ठीक है। हम वो यहाँ देख तो नहीं सकते, लेकिन उसका ये शेडो जब आ रहा है ना, ये शेडो एक आर्टिफैक्ट है, उस पिक्चर का एक आर्टिफैक्ट है। तो ये आर्टिफैक्ट हमें ये बताता है कि गॉल ब्लैडर में इस वक्त एडिनोमायोमेटोसिस हो गई है, दोनों लेयर आपस में जुड़ गई हैं। तो समटाइम्स जो आर्टिफैक्ट्स भी होते हैं ना अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस में, तो वो भी हमें बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अब आई है मेरी बात समझ में बच्चों? जी मैम। यस हाँ, मैम। मैम बेसिकली मैं मतलब आपको, इतना ज़्यादा नहीं मतलब आई हमें समझ। ब्राइटनेस मोड तो मतलब यूज़फुल होती हाँ ही है, ये देखिए लेकिन मैंने उससे हम आपको मिस हो ये, जाती है। जैसे मेरी बात सुने, देखिए जैसे मैंने बताया था कि किसी बच्चे के, सॉरी किसी बच्चे नहीं, कोई बंदा है जो आपके सामने जो है पिक्चर्स लेता है अपनी, ठीक है। अब उसमें उसकी ओरिजिनल शक्ल ही चेंज हो जाती है, जैसे उसके मुंह पे मोल्स थे वो गायब हो गए हैं, या उसके कोई स्कारिंग थी वो ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि उसने फ़िल्टर्स डाले। ऐसे ही है कि अगर हम बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स डालेंगे और बहुत ज़्यादा गेन बढ़ाएंगे ना, तो क्या होगा कि वो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन भी ख़त्म हो जाएगी। जब ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ही ख़त्म होगी तो हमने डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? फिर तो हम डायग्नोसिस बना ही नहीं सकते ना। तो बेसिकली ये चीज़ होती है कि हमने बहुत ज़्यादा गेन को इंक्रीज़ नहीं करना होता। तो ये इस तरह का लेक्चर है। जब रीजनल वाले बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वो इस तरह से उनको, क्योंकि उनकी कोर्स आउटलाइन ऐसी है कि उनको मुझे इस तरह से पढ़ाना पड़ता है कि एक एक इमेज को मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं कि एक एक डिजीज़ की मुझे जो है वो सोनोग्राफी के पेरेंट्स बतानी पड़ती है उनको। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे, मैम फिर हमें शेडो ज्यादा अच्छा नजर, शेडो वाली इमेज जो है, शेडो अच्छा नजर आता है कि इमेज वाली जो है उसको हम ज्यादा प्रेफर शैडो करते हैं? शैडो नहीं, मैंने कुछ बीमारियों में देखे हैं, जैसे ना, अब मैं आपको इसी में ही समझा देती हूँ, ठहरे जस्ट अ सेकेंड। न्यू शेयर में मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, आपको शेयर हो रहा है आपको? मुझे आपको नज़र आ रहा है? न्यू स्क्रीन नज़र आ, यस मैम, डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाली नजर आ रही है। एक सेकेंड बच्चे, मेरे से ही कुछ प्रॉब्लम हो गया है कि मुझे ही वो लेक्चर नहीं मिल रहा जो मैं आपके साथ शेयर किया है। अच्छा सॉरी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस शेयर,
मैं आपको बताना समझाना चाह रही थी, लेकिन कुछ हाँ ये आ गया अब मेरे पास। अब आपको अच्छा ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पोलिप्स है और ये मेरे पास स्लज है, ठीक है। इनमें यहाँ पे आपको कोई शेडोइंग नज़र नहीं आ रही। ये शेडोइंग नज़र नहीं आती तो आपको पता चलता है ये स्लज और पोलिप्स है। लेकिन ये मेरे पास स्टोन है, ये गॉल ब्लैडर में मेरे पास स्टोन है पड़ा हुआ, ठीक है। ये स्टोन है और ये ब्लैक कलर का शेडो आ रहा है, ठीक है। तो जो हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना और कुछ शेडोइंग होती है, वो हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन देती है। इसलिए हम गेन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा देते कि क्या हो यूज़फुल इंफॉर्मेशन ही मिस हो जाए। समझ आई है मेरी बात अब? यस मैम, कि दोनों को देख के बनाना पड़ता है कि इमेज लेनी है कि शैडो लेना है। हाँ तो डिफरेंट ये कंडीशन आपको, में डिफरेंट। हाँ हाँ ये आपको ना क्या करना होता है, ये मेमोराइज करना होता है। जैसे ये देखें, ये गाल स्टोन है और इसका ये ब्लैक कलर का क्या आ रहा है, ये शेडो है, ठीक है। अब क्लियर है चीज़ें बच्चों? अब चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं है? यस मैम, क्लियर है। क्लियर है। अब मुझे बताएं कि आप मुझे बताएं कि क्या जो है ये बोरिंग सब्जेक्ट है या अच्छा सब्जेक्ट है? नो मैम, बोरिंग तो नहीं है बिल्कुल भी, मैम बोरिंग इंटरेस्टिंग नहीं है, लग बस रहा थोड़ा है। डर था देखे रिस्क की बच्चों, अब वजह आप से इस बस। देखें बच्चों, अब आप इस फील्ड में आ गए हैं ना, अब आप इस फील्ड में आ गए हैं तो जो है ना इसको बोरिंग लेके नहीं चलना। अब नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर कौन सा होगा, मशीन केयर, ठीक है, कि हमने मशीन की कैसे हिफाजत करनी है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड मशीन। अच्छा बच्चे, आप लोगों को समझ आ रही है ना? कहीं पिछले लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। फिर मैं अभी आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ। ओके मैम। का सब्जेक्ट है जनरल अल्ट्रासोनोग्राफी। अच्छा, अब ना मैंने 1 बाय 1 ही ना रोल कॉल करना है, तो आपने ना हैंड रेज करके जिस बच्चे का रोल कॉल हो जाएगा उसने हैंड डाउन कर देना है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि जोनिश खान बलोच है बच्चे? जोनिश खान बलोच है? नहीं है। मोहम्मद बिलाल है? वेयर इज मोहम्मद बिलाल? मोहम्मद बिलाल है? आमना हसीब? वेयर इज आमना हसीब? आमना हसीब भी नहीं है। मरियम मैम आरफ? आमना बशीर प्रेजेंट। आमना हसीब बच्चे, आमना हसीब। अच्छा, मरियम आरफ? मरियम आरफ है? एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। मैम वो ना मोहम्मद अहमद का इंटरनेट इशू है, वो उसने ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, अभी थोड़ी देर पहले उसका ड्रॉप हुआ है। अच्छा तो बच्चे, मैंने आप मोहम्मद अहमद का ना, मैं आपको एक बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मोहम्मद अहमद का तो मैंने पहली बात है नाम ही नहीं पुकारा, एक बात। दूसरी ये बात है कि एक दूसरे के बच्चों की ना वकालतें मत किया करें। जिस बच्चे का जो मसला हो ना वो मुझे खुद बताए, ठीक है। नहीं हाफिज़ा मैम, वो फिज़ा ना बच्चे, उसने ज्वाइन किया था अभी बच्चे वो। बच्चे मुझे रोल कॉल लेने दें। हाफिज़ा फिज़ा, मैम ठीक है। प्रेजेंट। हाफिज़ा। ज़िशान अली, ठीक है बच्चे। महजब तालब? वेयर इज़ महजब तालब? प्रेजेंट मैम। ठीक है बच्चे। महजब, महजब आपने हैंड रेज, ठीक है बच्चे, हो गया आपका। मारिया मुनीर? बच्चे मारिया मुनीर है? प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम। ठीक है बच्चे। जुबिया कुलसूम? बच्चे प्रेजेंट जुबिया मैम। कुलसूम? जुबिया प्रेजेंट कुलसूम। मैम। अक्सा अरशद? अक्सा अरशद है? वेयर इज अक्सा अरशद? नहीं है, ठीक है। हिरा बिनते रज़ा? हिरा बिनते रज़ा, ठीक है। बच्चे जिन लोगों की हो गई है ना वो अपने हैंड डाउन करें फटाफट से। रिदा ज़ाहरा? बच्चे रिदा ज़ाहरा? रिदा ज़ाहरा आपका हो गया। गाजिया वसीम? प्रेजेंट मैम। गाजिया वसीम है? प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद?
मैम मेरी मार्क हो गई है। जी बच्चे आपकी हो गई है। राना ओके मोहम्मद मोइजुर रहमान, ठीक है, मोइजुल हक सॉरी, तूबा फयाज। मार्क कर ले, मेरा पहले ड्रॉप हो गया था नेट। बच्चे आपकी हो गई है। बच्चे मरियम सलमान है, मरियम सलमान है, ठीक है। माहम प्रेजेंट मैम। माहम आपका प्रेजेंट नाम मेरा क्या ना है? प्रेजेंट बच्चे सिर्फ जो मैम। माहम है, जिस बच्ची का पोर्टल पे जो माहम मैम मैं ही हूँ। अच्छा, मेरा पूरा नाम से बता रही, लेकिन पोर्टल पे माहम लिखा हुआ है। लाइबा अबरार, लाइबा है बच्चे, लाइबा कहाँ है? नहीं है, ठीक है। तहमीना है, ठीक है। नूर नवाज है। मोहम्मद फैसल सईद, फैसल, ठीक है, आपकी भी हो गई है। मैमूना, सीमा महबूब इज प्रेजेंट और नॉट? ओके बच्चे। रिजा हालिद है बच्चे, रिजा नहीं है। मुनीबा बशीर है, मुनीबा बशीर नहीं है। मोहम्मद अहमद, आमना बशीर, प्रेजेंट मैम। आमना मैम बशीर दो अपना मोहम्मद अहमद हैं, एक प्रेजेंट है दूसरा नहीं है। कौन सा प्रेजेंट है? जो बच्चा 2019244044, ये यस बच्चा मैम प्रेजेंट। जी मैम। आप प्रेजेंट हो और दूसरा मोहम्मद अहमद प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आमना बशीर है जी मैम प्रेजेंट। अब्दुल मनान खान मैम। जी बच्चे। निशा लैला, मैम मेरा ना नेट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ना एक्चुअली विलेज में हूँ, तो यहाँ ना नेट सही नहीं चल रहा। अच्छा बच्चे, निशा लैला है। निशा लैला अपना हैंड रेज करो। निशा लैला भी नहीं है। मोहम्मद मुबीन है, ओके बच्चे। उमैर प्रेजेंट खान, मैम। अच्छा ओके बच्चे। उमैर खान है बच्चे, उमैर है नहीं है। अब्दुल बसीर दोतानी है नहीं है, ठीक है। सैयद इक़्तिदार अली शाह, ज़रवा गोहर बच्चे, ज़रवा है। इरम साबिर, यस मैम। अनम फातिमा, रिमशा बच्चे, प्रेजेंट मैम। रिमशा आप मैम हो। प्रेजेंट। सादत अली है बच्चे, सादत अली हो आप। अकबर अब्बास है एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे, जस्ट अ मिनट बच्चे। मोहम्मद रऊफ, ठीक है। अनम नौरीन है। इरज फातिमा बच्चे, सिकंदर सुबहानी, प्रेजेंट मैम। सिकंदर सुबहानी। हमना इफ्तिखार यस बच्चे हमना हो आप। मैम। बच्चे हमना आप हो। किंजा जमील प्रेजेंट मैम। सरोश सीमाब बच्चे, सरोश आप हो, ठीक है बच्चे। आप लोगों की प्रेजेंट हो मैम। गई है। कौन सा बच्चा प्रेजेंट कह रहा है? सरोश मैम।
मैम मेरा इंटरनेट इशू हो गया था तो उस वक्त मैं अपने नाम पे प्रेजेंट नहीं बोल सकी थी। अच्छा एक मिनट बच्चे, अकबर अब्बास हैं बच्चे। आप कितने बच्चे हो? मेरे पास इस वक्त 38। अच्छा बच्चे आपका नाम क्या है? जो बच्ची अभी बोल रही थी उसका क्या लाइबा नाम है? अबरार। लाइबा अबरार। ठीक है बच्चे, लाइबा अभी आपकी अटेंडेंस हो गई है। ठीक है। जी ओके मैम थैंक मैंने यू। उसको बोल दिया था, उसको कॉल करके कि ना मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो अभी बड़ी मुश्किल से दूर जाकर बैठा हूँ, अब चल रहा है नेट। विलेज कौन में सा मैम नेट का इशू है। मोहम्मद बच्चे? अहमद। मोहम्मद अहमद, दोनों मोहम्मद अहमद हो मेरे पास। ठीक है मैम बच्चे। 023 मोहम्मद एंड अहमद। में। ठीक है बच्चे, बच्चे हो गया आपका। ओके थैंक यू मैम। Excuse me, अच्छा ma'am. जी बच्चे। Ma'am, I received a call in between. I don't know अगर आपने मेरा नाम लिया है. बेटा व्हाट्स योर नेम? जोनिश बलोच. जोनिश बलोच। बच्चे आई विल चेक दैट कि आपने कितने मिनट्स की जो है वो क्लास ली है। आफ्टर दैट आई Okay. विल मार्क योर प्रेजेंट। ओके। Okay, sure, ma'am. Okay. Thank you. यू वेलकम बच्चे। ठीक है। और किसी बच्चे का मोहम्मद बिलाल नहीं था, आमना हसीब नहीं थी। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। अक्सा अरशद नहीं थी, अक्सा अरशद भी नहीं है। उसके बाद रिजा हालिद भी नहीं है। बच्चे रिजा हालिद आप हो नहीं हो? ठीक है। मुनीबा बशीर नहीं हो। ठीक है बच्चे, आप लोगों का हो गया टाइम। ठीक है बच्चे, आज की लेक्चर की आप लोगों को समझ आई है? बच्चे आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आई है? जी यस मैम। मैम। ठीक है। अभी तक कोई मसला है सब्जेक्ट में? नो मैम। ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी प्रॉब्लम मसला होता है, तो मैं यूनिवर्सिटी में ही होती हूँ। आपके ही किसी भी टाइम जो है ना, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी टाइम आके मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। ओके मैम। मैम मैम एक आपके कैरियर काउंसलिंग रिलेटेड आवर्स क्या क्वेश्चन है? पूछ सकते हैं आपसे? मैम जी बच्चे पूछें। मैम आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड करेंगी हमें? बच्चे अगर आप कहेंगे तो मैं क्यों नहीं सेंड करूँगी। मैम मैम कर आप दे लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड। ठीक है बच्चे, मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके मैम। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चे, ओके। आपके लेक्चर की मैम टाइमिंग आपके काउंसलिंग आवर्स क्या हैं और डेज? बच्चे मैं मंडे टू फ्राइडे सुबह से शाम तक यूनिवर्सिटी में ही होती हूँ। ओके मैम। ओके बच्चे। ठीक है बच्चे, फिर अल्लाह हाफिज़।